तुर्की में 14 मई के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, तुर्क अवाम के जोशो खरोश में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और अवाम बढ़ चढ़ कर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मौजूदा सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात से कब तुर्की की तारीख में कभी भी इतने कांटेदार इंतखाबात देखने को नहीं मिले हैं। इस वक्त अगरचे 4 सदारती उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन दरअसल मुकाबला जमहूरी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार रजब तय्यिप एर्दोआन और मिल्लत इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार कमाल क्लिचदारोग्लू के दरमियान है। कुछ अर्सा कबल अगरचे सदर एर्दोआन की मकबूलियत में कमी ज़रूर आई थी, लेकिन मगरबी मीडिया के मनफी प्रोपेगेंडा ने सदर एर्दोआन की मकबूलियत में यकदम नई रूह फूंक दी है और उनकी मकबूलियत एक बार फिर बुलंदियों को छू रही है। इस्तांबुल में सदर एर्दोआन के जलसे में 17 लाख से ज़ायद अफराद की शिरकत से सदर एर्दोआन की मकबूलियत की वाज़ेह अक्कासी होती है, लेकिन क्या वो पहले राउंड में 51% वोट हासिल करते हुए दोबारा सदर मुंतखब हो सकते हैं? तुर्की के सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात में इस बार अपोजिशन पहले वाली अपोजिशन से बिल्कुल हटकर मुतहद्दा अपोजिशन के तौर पर उभर कर सामने आई है, जिसने एर्दोआन के 21 साला दौर इक़्तिदार के खात्मे का फैसला कर रखा है। अगर सदर एर्दोआन पहले राउंड में कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं तो दूसरे राउंड में अपोजिशन के हाथ मज़ीद मजबूत हो जाएंगे और दीगर 2 सदारती उम्मीदवारों के वोट अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार कमाल क्लिचदारोग्लू को कामयाबी दिलवा सकते हैं।